हमारे गांव में विकास का नाम तो कोई जगह है ही नहीं है। गांव-गांव में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। कम से कम 400-500 बीघे ज़मीन है, उसमें पानी भरा रहता है। 30 साल हो गए, अभी तक कोई सी सड़क गांव की नहीं बनी। तुम्हारी 1500 वोट 1600 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा विधायक हाँ, दो या मत दो। जब हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं रही तो फिर उस वोट को डालने का क्या फायदा है फिर हमारा। 200 घर ऐसे हैं इस कोने गांव में जो भूखे रह जाते हैं बिना उपजाऊ के। हमारे गांव की एक भी सड़क आज तक बनी नहीं है। हम इस सरकार को इसीलिए लाए थे कांग्रेस को हटा कर के हमारा कोई इस गांव में विकास हो। सड़कों की बोलते हैं तो हमारे वर्तमान विधायक जी बोलते हैं कि पेरकू वाली सड़क मेरे अंतर्गत नहीं आती। नमस्कार, मैं अमित कालखंड में आप सभी का स्वागत है। यूपी लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण का चुनाव चल रहा है। वहीं मथुरा में हॉट सीट हेमा मालिनी को लेकर के और लोगों ने जो है आक्रोशित होकर के मथुरा के गांव कोनई में लामबंद होकर के चुनाव बहिष्कार की बात की है। आखिर क्या इन लोगों की राय है? आखिर चुनाव बहिष्कार की बात क्यों की है? सत्ता पक्ष के विधायक से भी नाराजगी लोगों ने जताई है। क्या कुछ इनकी राय है, क्या कुछ इनकी मांग है जो चुनाव बहिष्कार की बात कही है इन्होंने? जानते हैं यहाँ की जनता से। जी, क्या शुभ नाम है आपका? परमानंद है जी मेरा नाम। जी, किस लिए आप यहाँ जो है चुनाव बहिष्कार कर रहे हो? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव बहिष्कार की बातें हुई? देखिए जी, हमारे गांव में विकास का नाम तो कोई जगह है ही नहीं है और हमारे यहाँ पे 4 रास्ता हैं जी। गांव जुलैंदी से कोने की है, राधाकुंड से कोने की है, पेरकू से कोने की है, तो ये बदाल से भी कोने के लिए। और जी इतना बुरा हाल है, गांव-गांव में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और जी कम से कम 400-500 बीघे ज़मीन है, उसमें पानी भरा रहता है। ना तो वहाँ में गेहूँ होए ना वहाँ में धान होए जी, और कहीं से भी उसका पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है जी। विकास ना होने के कारण और इसीलिए जो है विरोध लोगों में आक्रोशित दिख रहा है कि 400-500 बीघे जमीन होने के बावजूद गड्ढे गहरे हैं, उनमें पानी भरा हुआ और कोई विकास की स्थिति परिस्थिति नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष जी, आप कौन ही गाँव से ही हैं? जी। तो क्या कहेंगे इस जो है आक्रोशित होने का कारण क्या है जो वोट ना देने के लिए वजह? ऐसा हुआ करीब 30 साल हो गए, अभी तक कोई सी सड़क गांव की नहीं बनी है जी। और अभी 2-3 दिन पहले विधायक आए थे, वो कह के गए कि तुम्हारे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा वोटिंग होने के बाद में। लेकिन फिर भी मतलब पहले एक बार फिर आश्वासन दे गए थे 2 साल पहले, और ये मतलब मंदिर की मैं सौगंध खा गए थे कि तुम्हारे मतलब जैसे ही मैं जीत के आऊँगा तुरंत रोडों का काम शुरू करूँगा। सुनने में ये आया था कि विधायक जी ने कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कहा है, तो क्या कुछ कहा है ऐसा? उन्होंने कहा तुम्हारी वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी 1500 वोट 1600 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा विधायक? हाँ, दो या मत दो तुम। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने कहा कि विधायक पक्ष के विधायक जी जो यहाँ प्रेजेंट के सत्ता पक्ष के विधायक हैं ठाकुर मेघश्याम जी, उन्होंने कहा है कि इनकी 1500-1600 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्या कुछ कहेंगे फिर इन बातों को लेकर के आप? फिर इसीलिए आपने बहिष्कार किया नहीं, है? जब हमारी वोटों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा फिर हम क्यों डालें अपनी वोट? सही बात है सर। वोट की कोई वैल्यू नहीं, जब हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं, जब हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं रही तो फिर उस वोट को डालने का क्या फायदा है फिर हमारा। जी, ये युवा वर्ग है, ये कह रहे हैं कि जब हम युवा हैं तो हमारी कोई वोट की वैल्यू ही नहीं है, तो वोट डालने का फायदा क्या है? जी, आपको क्या कुछ कहेंगे इस बात को लेकर के? हमारे गांव में साहब मुद्दा है कई। जी, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके गांव के? हमारे गांव के ये मुद्दे हैं। एक तो राधाकुंड से पेलकू है कि नेशनल हाईवे अकबरपुर में हमारी सड़क लगती है, उसमें गड्ढे हो रहे हैं, आज तक वो सड़क नहीं बनी है। जी। दूसरी बात यह है कि छठीगढ़ा से राधाकुंड रोड जा रहा है, उसमें से जुलैंदी से कटुआ है कोने के लिए, उसमें भी गड्ढे हो रहे हैं, वो भी सड़क नहीं बनी है। एक राल से और सीधी कोने बदाल है कि कोने आ रही है, उसमें भी नहीं एक भी सड़क। अच्छा, इन सब सड़कों की जो है लिखा पड़ी या लिखित में कहीं आपने विधायक पक्ष को? कई बार सांसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज भी प्रशासन आया है, हमने प्रशासन से भी कही है कि मेरे डीएम साहब आएंगे तो हम संतुष्ट होंगे और हम मतदान करेंगे, और डीएम साहब नहीं आएंगे तो मतदान नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा है कि मतदान ही हम जब करेंगे, जो जिले के डीएम हैं वो अपने गांव क्षेत्र में आएंगे, उसके बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। चलो, अगर बात करें तो बहिष्कार किस नाराजगी को लेकर है? हमारे विकास की ओर तो नाराज है। 400 बीघे जमीन पर ही है, उसके लिए नाला खुदा नहीं है, कि नाली कोई निकली नहीं है तो पानी निकले, 400 बीघे जमीन रह जाती है। 200 घर ऐसे हैं इस कोने गांव में जो भूखे रह जाते हैं बिना उपजाऊ के। जब उपजाऊ होगी तो उनकी पेट पालन होगा, जब उपजाऊ नहीं होगी तो पेट पालन का उसमें घोटू घोटू पानी भरा रहता है। और मुख्य पानी और सड़क, हमारे गांव की एक भी सड़क आज तक बनी नहीं है।
मुख्य बात गांव की सड़क और पानी, इस पानी और सड़क की विकास ना होने की वजह से यहाँ बहिष्कार, और लोगों में और कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ यहाँ, इनसे भी जान लेते हैं कि आपकी क्या राय है, किस लिए जो है बहिष्कार वोटों का लेकर जो है चुनाव में वोट न डालने को लेकर किया है आपने। हमारे गांव में गैलना है, सड़कन में गड्ढे मचे पड़े, हमें अपनी सड़क चाहिए और पानी को विकास चाहिए। नहीं, अगर सड़क की बात करें तो सड़क बन भी जाएंगी, अभी प्रेजेंट में बहिष्कार की मेन मुद्दे क्या कारण रहा? जो सड़क और पानी ये चाहिए, सड़क चाहिए पहली बात, और पानी को विकास। सुनने में कुछ ऐसा भी आज सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा नाराजगी जताई गई, ऐसा कुछ है? हाँ जी नहीं है, वैसे तो जो है सड़क बनेगी करेगी बनवाएंगे करेंगे तो जब ही तो करेंगे सब काम, नहीं ना करेंगे भैया, सब डरेंगे, सड़क डरेगी। आखिर सड़क मुद्दा है, सड़क बन जाएगी तो बहिष्कार नहीं होगा, अगर सड़क नहीं है तो बहिष्कार भी है। वोट डालने का हमारा इनका जो मत है उसका फ़ायदा क्या कुछ कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, हम मीडिया की इस तरफ से कहना चाहते हैं कि पूरा देश सुने इसको, क्योंकि विधायक हमारा बीजेपी का है, सांसद हमारी बीजेपी की रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रधानमंत्री वो है हमारे मोदी जी हैं, फिर भी इस गांव में विकास नहीं है। हम इस सरकार को इसीलिए लाए थे कांग्रेस को हटा कर के हमारा कोई इस गांव में विकास हो, क्यों हम कांग्रेस से तंग हो गए थे। हम पूरे ये गांव के भक्त हैं मोदी साहब के, पर लेकिन अब हमारा पता चला है कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, तो हमारे को दर्द होता है जब हमने ये निर्णय लिया है पूरे गांव ने, और बहिष्कार ऐसा किया है कि वोट डालेंगे नहीं जब तक यहाँ डीएम साहब आएंगे नहीं। मोदी और योगी के भक्त होने के बावजूद भी गांव का विकास नहीं, इसीलिए वोटों को लेकर के बहिष्कार किया गया है। मत अपना तभी डालेंगे जब गांव में डीएम साहब आएंगे, अगर उससे पहले मत नहीं डालेंगे। जी, हम आ गए आगे तो हमसे ये किया जा रहा है कि आप उल्लंघन कर रहे हैं चुनाव का, आपके नाम से एफआईआर करा दी जाएगी, हमको धमकियां मिल रही हैं जी। और वो एक ही शख्स है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर उसमें दम है तो हमारी एफआईआर। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि धमकियां भी दी जा रही हैं एफआईआर कराने के लिए, मजबूर लोगों को यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी अगर वोट जो है इस तरीके का जो है प्रचार करने के लिए। सड़कों की बोलते हैं जी, सड़कों की बोलते हैं तो हमारे वर्तमान विधायक जी बोलते हैं कि पेरकू वाली सड़क मेरे गंतव्य नहीं आती जी, जबकि वोट मांगने के लिए वो सबसे पहले कोने में आते हैं, और ये भी कहते हैं अपनी कथित तौर भाषा पर कि मुझे आपकी 15 से वोटों से कोई फायदा नहीं होगा, ना तो हमारी हार होगी ना हमारी जीत होगी। हमारी जीत तो होगी, विधायक जी का बयान है। सत्ता पक्ष के विधायक से लोग आखिरकार इतना नाराज हैं कि विधायक ने कह दिया है कि तुम्हारी 1500 से 2000 वोट जो गांव की करीबन है उससे मेरी पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं है, अगर वो वोट मुझे ना भी मिले तो मैं जीतूंगा। लोगों ने ऐसा कहा है, लोग इसी बात को लेकर के ज़्यादा आक्रोशित हैं। बने रहिए हमारे चैनल कानखंड पर मथुरा की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए।